अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एसपीएसएस के अंदर बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना सीखेंगे। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही मशहूर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन है। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स ये गिवन है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के। एक आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं जिसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जो कि आपको गिवन होगी स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं। तो जो मैथ फंक्शन है वो आपके पास n चूज के p 2k एंड 1 माइनस p रेज टू n माइनस k आपके पास है, और इसमें k जो रैंडम वेरिएबल है ये 0 1 2 से लेकर n तक वेरी करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p जो है वो 0.5 हो, और पॉजिटिवली स्क्यूड होगा अगर p लेस देन 0.5 हो, और नेगेटिवली स्क्यूड होगा अगर p ग्रेटर देन 0.5 हो। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन और वेरिएंस हैं वो रिस्पेक्टिवली np और np इंटू 1 माइनस p। इस डिस्ट्रीब्यूशन की ख़ास बात यह है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमेशा इसके वेरिएंस से बड़ा होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिंट मार्शल वेदन की बुक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स 17th एडिशन से ली गई है। ये चैप्टर नंबर 6 है और इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53 है और पेज नंबर 205 है। इस स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है that a recent study conducted by Penn, Schoen and Borland on behalf of lastminute.com revealed that 52% of business travelers plan their trips less than 2 weeks before departure. The study is to be replicated in the tri-state area with a sample of 12 frequent business travelers. And the task that we have to perform, first we have to develop a probability distribution for the number of travelers who plan their trips within 2 weeks of departure. Then we have to find mean and variance of this distribution. What is the probability of exactly 5 of the 12 selected business travelers plan their trips within 2 weeks of departure? And lastly, we have to find what is the probability 5 or fewer of the 12 selected business travelers plan their trips within 2 weeks. इस क्वेश्चन में जो दो पैरामीटर्स हैं वो हमें गिवन है। उसमें n जो है वो 12 है, 12 बिजनेस ट्रैवलर्स हमने सैंपल लिया है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बताई गई है कि 52% जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो अपना जो ट्रैवल का प्लान है वो 2 से कम हफ्ते में बना लेते हैं। अब हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ट्रैवलर्स की बनानी है। तो अगर हमारा x जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जो प्लान करते हैं अपने ट्रिप्स को विद इन 2 वीक्स ऑफ डिपार्चर को शो करता है, तो फिर 12 में से जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x उसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो 0 1 2 3 से लेकर 12 तक होंगी, जो कि रिप्रेजेंट करता है कितने ट्रैवलर 12 में से अपना प्लान 2 वीक्स के अंदर अंदर बना लेते हैं। फिर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कंप्यूट करना है, उसके बाद ये दो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है, तो ये एग्जांपल जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। एसपीएसएस की विंडो हमने ओपन की हुई है। एसपीएसएस की विंडो में सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वेरिएबल व्यू में हम अपने वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमारा पहला वेरिएबल जो है उसका नाम, उसके शॉर्ट नेम हम एक्स रख रहे हैं, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था वो खुद ब खुद हो जाएंगी। हम एक एक करके उन्हें रिव्यू करते जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन जो है वो देना चाहते हैं लेबल में। तो एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है
the number of travelers who plan their trip within 2 weeks of their डिपार्चर। ओके जी। उसके बाद ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, इसकी विड्थ 8 है, और चूँकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है लिहाजा इसके डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो 0 होंगे, और कोई कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं है कि हम इसको कोड्स दें, मिसिंग वैल्यू, कॉलम्स, अलाइनमेंट, मेजर अगर हम सिलेक्ट करें, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो ये स्केल मेजर में जाएगा। तो हमारा जो डेटा व्यू है वेरिएबल वो इंसर्ट हो चुका है। एक्स जो है वो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं जो अपना प्लान विद इन 2 वीक्स अंदर बना लेते हैं आउट ऑफ 12। तो हमारे एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 12 तक होंगी जो मैंने बना ली। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स n हो तो रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो n+1 होती हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पॉसिबल x की वैल्यूज़ हैं वो 13 है, जबकि n आपका 12 था। अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हमने क्रिएट करनी है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रिएट होगी वो ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में कंप्यूट वेरिएबल में होगी। तो हम ट्रांसफॉर्म में गए, कंप्यूट में गए, तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को में सबसे जो पहला पार्ट था वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिएशन थी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम जो है वो होना चाहिए। तो हम कैपिटल P ऑफ स्मॉल x जो है वो वेरिएबल का नाम रख रहे हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी स्टोर करेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप फंक्शन ग्रुप में पीडीएफ एंड नॉन सेंट्रल पीडीएफ में जाएं। तो जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो इसका सब मेन्यू जो है उसमें फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स में आपके पास जो है ना ये मुख्तलिफ ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगी। आपने इसमें से pdf.binom जो है ना सिलेक्ट करना है, जो कि ये आपके पास है। इस pdf.binom की जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेंगी। pdf.binom जब आप ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेरिएबल जिसके वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करना चाहते हैं, और साथ ही आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि स्मॉल n से शो किया गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि हम p अज्यूम करके आए। तो हमने ये pdf बाय नॉर्म को डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से ये ऑप्शन जो है वो इधर आ जाएगी, और ये 3 क्वेश्चन मार्क हैं जो कि क्वांटिटी n और प्रोबेबिलिटी को स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल है वो x है जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे x यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स देने हैं जो कि हमारे पास 12 हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो देनी है जो कि हमारे क्वेश्चन में 52% जो है ना वो है। तो 0.52 मैंने p दे दी। उसके बाद आपने किसी चीज़ को नहीं चेंज करना, और आपने यहाँ पे ओके का बटन जो है ना वो दबा देना। जो ही आप ओके का बटन दबाएंगे एसपीएसएस की आउटपुट विंडो में ये कमांड आ जाएगी जो कि एग्जीक्यूट करती है बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज़ को। अगर आप इसके डेटा में वापस जाएं तो यहाँ पे x की हर वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 डेसिमल प्लेसेस में है। अगर आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस में ले जाना चाहते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे और यहाँ डेसिमल प्लेसेस की तादाद को 4 करेंगे, और उसके बाद हम वापस डेटा व्यू में आ जाएंगे। तो अब आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो 4 डेसिमल प्लेसेस में नज़र आ रही हैं। x और px जो है ना वो कंप्यूट हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का जो पहला फेज था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट करनी थी नंबर ऑफ ट्रैवलर्स के लिए जो अपना प्लान जो है वो विद इन 2 वीक्स के अंदर बना लेते हैं। नेक्स्ट हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कंप्यूट करना है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग मीन और वेरिएंस जो है वो n और p की प्रोडक्ट है, और वेरिएंस जो है वो np इंटू 1 माइनस p की प्रोडक्ट है। अगर हम इसको एसपीएसएस में कंप्यूट करना चाहें तो हम दो
एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो बना सकते हैं। ये लें जी, मैं यहाँ पे डेटा व्यू में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं और एक कॉलम जो है मुझे मीन देगा, दूसरा कॉलम जो है मुझे वेरिएंस देगा। तो मीन की कैलकुलेशन के लिए मुझे एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करना है और एक नया कॉलम क्रिएट करना है। क्योंकि नया कॉलम क्रिएट होगा तो हम दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, पहले से जितनी ये चीज़ें गिवन हैं इनको हम रीसेट करके ख़त्म करेंगे। नया वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे एक्स और पी एक्स के नाम से। एक्स पी एक्स जो है वो शो कर रहा है कि हम ये कॉलम प्रोडक्ट लेंगे एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे क्रिएट। तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आएंगे, सबसे पहले एक्स लेंगे। कोई भी चीज़ जो आपने मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है या उसकी कोई पावर लेनी है, तो फिर ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। क्योंकि मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना है पी एफ एक्स के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टायरक का साइन है। चाहे तो आप इसे कीबोर्ड से टाइप कर लें, चाहे तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हमने इसे मल्टीप्लाई करनी है, मैंने यहीं डबल क्लिक किया, ये इधर आ गया और उसके बाद मैंने ओके का बटन जो है ना वो दबा दिया। जब मैंने ओके का बटन दबा दिया तो आउटपुट विंडो में ये एग्जीक्यूशन की कमांड आई, एग्जीक्यूशन हुई और डेटा व्यू में आपको ये कॉलम मिल रहा है। वंस अगेन ये कॉलम 2 डेसिमल प्लेसेस में है, तो अब वेरिएबल व्यू में जाके इसको 4 डेसिमल प्लेसेस में कर सकते हैं। अब इस कॉलम का जो सम है वो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन देगा। तो अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन देखना चाहूँ तो मुझे इस कॉलम को सम करना पड़ेगा। सम करने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से एक्टिवेट हो सकती हैं। हम एनालाइज में जाएंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज में जाके जिस वेरिएबल का आपने सम लेना है वो वेरिएबल सेलेक्ट करें और इस एरो की मदद से उसे वेरिएबल्स के पैन में लाएं और स्टैटिस्टिक्स में जाएं। स्टैटिस्टिक्स में ये मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम उसके ऊपर कंप्यूट कर सकते हैं। तो बारी बारी हम इसको इंशाल्लाह अगले आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। हमें फ़िलहाल इस वेरिएबल का सम चाहिए, तो मैंने इस पे सम पे क्लिक किया और मैंने कंटिन्यू का बटन दबा दिया। नेक्स्ट, मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं चाहिए तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा और उसके बाद जो है मैंने इसे ओके का बटन दबाया। जब मैंने ओके का बटन दबाया तो आउटपुट में ये वाली विंडो खुल के आ गई और यहाँ से मुझे ये पता चला कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 6.24 ट्रेवलर्स है, जो कि अपना प्लान डिपार्चर्स के 2 वीक्स के अंदर अंदर बना लेते। अब अगर मुझे वेरिएंस कंप्यूट करना है तो मुझे दोबारा एसपीएसएस में जाना पड़ेगा, स्पेशली डेटा व्यू में, और बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है वेरिएंस का वो यूज़ करना पड़ेगा। तो जो बाय डेफिनेशन फार्मूला है उसमें हम एक्स की हर वैल्यू में से जो मीन आया है उसे माइनस करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम उसको प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नया कॉलम क्रिएट होगा वंस अगेन उसका जो सम होगा वो वेरिएंस होगा। तो आए इस कॉलम को क्रिएट करते हैं। मल्टीपल चीज़ें, सबसे पहले हमने एक्स में से मीन को माइनस करना है, उसके बाद हमने स्क्वायर लेना है, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें ट्रांसफॉर्म और कंप्यूट वेरिएबल में लेकर जाएंगी। हमने पहले सारी वाली जो चीज़ें हैं हम इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें रीसेट कर रहा हूँ। जो मेरा टारगेट वेरिएबल है ये स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स है, तो मैं इसका नाम जो है वो एस डी एक्स रख देता हूँ। एस डी एक्स का मतलब स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। मैं इसके साथ पी एक्स का कॉलम जो है वो बना देता हूँ। तो अब ये किसके बराबर होगा? सबसे पहले आपने पी एक्स लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स में से मीन माइनस करके स्क्वायर के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट, यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएबल और उसके बाद आप इस माइनस का बटन दबाएंगे, माइनस जो मीन था वो। तो जो मीन हमारे पास है आउटपुट में हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया था, टर्न्स आउट टू बी 6.24। तो मैं यहाँ पे हाथ से 6.24
टाइप कर दूंगा और उसके बाद इसका हमने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर जो है वो पावर है, पावर जो है ना वो ये 2 स्टेरे के बटन से आप हासिल कर सकते हैं। और ये मैंने बटन दबाया, ये पावर के अल्टरनेटिव है और 2 लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ज़रा गौर करें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स की हर वैल्यू में से जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया है उसे माइनस कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्क्वायर कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली फिर हम उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने ओके का बटन दबाया, आउटपुट में ये एग्जीक्यूशन हुई और जो डेटा व्यू है उसमें ये कॉलम बन के आ चुका है। मैं वेरिएबल व्यू में जाके इसके डेसिमल प्लेसेस पहले की तरह 4 कर देता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब इस कॉलम का जो सम होगा दैट विल बी द वेरिएंस। तो वो हम पहले भी देख चुके हैं, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, और ये वाले वेरिएबल को निकालना है, इस वाले वेरिएबल को एंटर कर देना है, स्टैटिस्टिक्स में चेक कर लेना है कि सम है, यस, कंटिन्यू और ओके। अब जो वेरिएंस है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो 2.9952 आया है। तो दूसरा पार्ट जो हमारा था इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो कंप्लीट हो गया, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे इस चीज़ को हम थ्योरेटिकली पहले पढ़ चुके हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इसके वेरिएंस से बड़ा होता है। तो अगर मैं इसको वैलिडेट करना चाहूँ तो मैं आउटपुट में आऊँगा, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था जो कि 6.24 है, और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है जो कि 2.99 है। एंड यू कैन सी कि ये जो मीन है वो वेरिएंस से बड़ा है। अब हम आते हैं बकाया जो दो चीज़ें हैं उनको कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी exactly 5 of the 12 selected business travelers plan their trips within 2 weeks of departure। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटीज़ के टेबल में जाना पड़ेगा और इस प्रोबेबिलिटी में हमने 5 के सामने जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर होगी। तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को देखें तो 17.68 प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि 12 बिजनेस जो ट्रैवलर्स हैं वो अपना प्लान विद इन 2 वीक्स ऑफ डिपार्चर करते। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 5 और फीवर ऑफ द 12 सिलेक्टेड बिजनेस ट्रैवलर प्लान देयर ट्रिप्स विद इन 2 वीक्स ऑफ डिपार्चर। इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 5 या उससे कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स की, जो कि 4, 3, 2 और 1 हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके इसका आंसर आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में मुझे इस प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से ये आंसर मिल सकता है। ये काम आप क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के कॉलम को क्रिएट करके भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज कैसे कंप्यूट की जा सकती है। वंस अगेन हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे और ये रीसेट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल जो है मैंने कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एक्स लिखा है। कैपिटल एफ जो है वो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्युमुलेशन के लिए। और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में हम जाएंगे सी डी एफ एंड नॉन सेंट्रल सी डी एफ में, यहाँ से सी डी एफ डॉट बाई नॉम पिक करेंगे और उसकी ये सारी डिटेल है जो हम यहाँ से देख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। वेरिएबल एक्स हमारे पास है, ट्रायल्स हमारे पास 12 हैं और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास है वो हमारे पास है 0.52। तो 0.52 मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और मैंने ओके का बटन जो है वो दबा दिया। अब ये कंप्यूटेशन सारी हो चुकी है। अगर मैं डेटा व्यू में जाऊँ तो ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ आ चुकी हैं। मैं वेरिएबल व्यू में जाके इनके साइज को 4 कर देता हूँ और ये हमारे पास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट हो गई। अब 5 के सामने जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो 0.3343 है, यानी 33.43% इस चीज़ का चांस है कि 12 बिजनेस ट्रैवलर्स जो अपना प्लान कर रहे हैं विजिट, उसमें से 5 या उससे कम जो ट्रैवलर्स हैं वो विद इन 2 वीक्स अपना बिजनेस जो प्लान है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने एग्जाम्पल ली थी लिंड मार्शल वेदन की बुक से। लास्टली हम ये देखना चाहें कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में इस x और px का जो प्रोबेबिलिटी का बार चार्ट है वो किस तरीके से बन सकता है।
तो हम ग्राफ में जाएंगे, उसके बाद लेगेसी डायलॉग्स में और बार में जाएंगे। बार में जाके हम ये सिंपल बार चार्ट जो है ना पिक करेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल केसेस को पिक करेंगे और अब हम डिफाइन करेंगे कि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं और बार्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बार्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी प्रोबेबिलिटी को। मैंने पी एक्स और कॉलम यहाँ से सिलेक्ट किया और जो एक्स एक्सेस है उसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं एक्स में है और वो है द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, ये मैंने यहाँ रखा। उसके बाद मैंने ओके का बटन दबा दिया। जब मैंने ओके का बटन दबा दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी बार चार्ट में बन के आ गई है और आप ये देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। शुरू में प्रोबेबिलिटीज़ कम हैं, ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और फिर ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी कम हो रही है। और ये क्यों ऐसा है सिमेट्रिकल? क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो तकरीबन हमारे 0.5 के करीब है। तो इस तरह से हम एसपीएसएस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट कर सकते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट कर सकते हैं, मीन और वेरिएंस कंप्यूट कर सकते हैं और हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। थैंक यू।